नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने अभी आगामी कुछ ही समय में महीने भर बाद में अपने 2-3 बड़े एग्ज़ाम होने जा रही है। जैसे अपने बीएसटीसी के एग्ज़ाम है, अपने पीटीटी के एग्ज़ाम है, इसके अलावा अपने पटवार है, अपने राजस्थान पुलिस की भी अपनी विज्ञप्ति आ चुकी है, इसके अलावा अपने रीट है। ऐसी कई बड़ी एग्ज़ाम आगामी 1-2 महीने में होने वाली है। तो अपने चैनल से जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट्स की ये एक कमेंट आ रहा है कि सर हमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ाओ। देखो, अपने राज्य सरकार का जो टॉपिक है आपके बीएसटीसी में भी है, पीटीटी में भी है, आपके रीट में भी है, पुलिस में भी है, सभी भर्तियों में ये आपके टॉपिक है। तो आज अपने थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये मेरा एक बार आपको पहले पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। तो देखो भैया, यहाँ से ये टॉपिक जो है इससे अपने हर एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने राज्य सरकार की। राज्य सरकार जो है इसका उल्लेख तो है अपने संविधान के कौन से भाग में? भाग 6 में। देखो, अपने संविधान जो है, इस संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। और अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। और अनुच्छेद कितने थे? 395। हालांकि वर्तमान समय में लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद है, लेकिन अपने राज्य सरकार जो है, इस राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में है? इन 22 भागों में से भैया जो 6वां भाग है, उस भाग संख्या 6 के अंदर जो है वो किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का। देखो, एक तो हो गई राज्य सरकार, एक हो गई भैया संघीय सरकार या संघ सरकार। पूरे देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग होती है। अपने केंद्र सरकार का भी ध्यान रखना भैया। केंद्र सरकार का पूछ ले तो वो कौन से भाग में है? भाग 5 में। देखो, भाग 5 है वो तो है केंद्र सरकार, और भाग 6 जो है उसमें किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का। ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो भैया अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में क्या है? राज्य सरकार है। राज्य सरकार का मतलब इन अनुच्छेदों में भैया आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका उल्लेख है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केंद्र सरकार बता दूं। यहाँ भाग संख्या 5 है, केंद्र सरकार में कौन सी हो जाएगी? भाग, यहाँ पे भाग 6 है, केंद्र सरकार में कौन सा हो जाएगा? भाग 5। यहाँ पर अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में है भैया राज्य सरकार। अगर आपको पूछ ले केंद्र सरकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 जो है भैया, उनमें कौन सी हो गई? आपकी केंद्र सरकार, या जिसको अपने क्या बोलते हैं? संघ सरकार बोलते हैं। वो तो हो गई 52 से लेकर 151 में, और 152 से लेकर 237 में कौन सी हो गई? राज्य सरकार। यहां तक क्लियर है। अब देखो भैया, आगे बात करते हैं। अब ये राज्य सरकार जो होती है, इसके कितने अंग होते हैं? या राज्य सरकार किन से मिलकर बनती है? तो भैया राज्य सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 क्या होते हैं? इसके अंग होते हैं सरकार के। जैसे अपने संघ सरकार में तो होते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसी प्रकार से सेम टू सेम किसमें है? राज्य सरकार में है। बस सेम टू सेम वैसा का वैसा है भैया। उधर अपने संघ सरकार हो जाएगी, इधर राज्य सरकार, उधर राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल, उधर प्रधानमंत्री, इधर मुख्यमंत्री। सारा का सारा लगभग सेम है। बस थोड़ी सी 1-2 बातें जो है, या 1-2 पॉइंट्स जो है, उनमें डिफरेंट है। तो देखो भैया, 3 अंग हो गए। पहला अंग होता है भैया व्यवस्थापिका। ठीक है। व्यवस्थापिका जो है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 168 से लेके 213 में। देखो, स्टार्टिंग यहां से वैसे देखे तो पहला अंग अपने किसको मान सकते हैं? कार्यपालिका को मान सकते हैं। 152 से लेकर 167 के जो अनुच्छेद है, उनमें तो है अपने कार्यपालिका, और 168 से लेकर 213 में हो गई कौन सी? आपकी व्यवस्थापिका। और अनुच्छेद 214 से लेकर 237 में आपकी क्या आ गई? न्यायपालिका। सेम टू सेम वैसा का वैसा है जिसे संघ सरकार में। संघ सरकार में क्या था भैया? संघ सरकार में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में थी कार्यपालिका, 79 से लेकर 123 में थी व्यवस्थापिका, और 124 से लेकर 147 के जो अनुच्छेद थे उनमें थी अपने न्यायपालिका। ऐसा था कहां पर? संघ सरकार में। और राज्य सरकार में क्या हो गया? 152 से 167 कार्यपालिका, 168 से 213 व्यवस्थापिका, और 214 से 237 तक क्या हो गई? न्यायपालिका। अब देखो भैया, इनमें आते कौन है?
व्यवस्थापिका जो है भैया इसको अपने क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। जैसे संघ सरकार में क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं ना, उसी प्रकार से राज्य सरकार में इसको क्या कहते हैं, विधानमंडल। तो इसमें तो अपने बात करेंगे विधानमंडलों की। कार्यपालिका जो है इसमें कौन कौन आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये किस में आते हैं, अपने राज्य की कार्यपालिका में, ठीक है। और न्यायपालिका में अपने कौन सा आ गया, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 214 से लेकर 237 में किसका उल्लेख है, उच्च न्यायालय। और संघ सरकार में कौन सा आ जाएगा भैया, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में होगा, 124 से 147। देखो इनको दोनों को थोड़ा सा कंबाइंड पढ़ो अपने। संघ सरकार मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, जब 12वीं क्लास में आपको पॉलिटिकल पढ़ाई थी तब अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसको उससे तुलना कर लो, सेम टू सेम है। उधर 124 से थे, उसका उल्टा कर दिया, इधर 214 हो गई। उधर 147 थे लास्ट में, इधर कितने हो गए, 237 हो गए। मतलब 10-10 क्या हो रहे, कमी तो हो रही है। 124 में से 10 कम कर दे, कितने, 124 में अपने 214 हो गए इधर, मतलब एक 10 का राउंड फिगर मान लो अपने। इधर 147 थे, इधर कितने हो गए, 237। समझ रहे हो आप, या 100 प्लस कर दो, बस इतना ही तो फर्क आ रहा है। अब देखो भैया, यहाँ पर अपने विधानमंडल आ जाएगा, यहाँ पर अपने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इधर आ जाएगा आपके उच्च न्यायालय। अब देखो, अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो टॉपिक है कार्यपालिका वाला, ये मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस RBSE बोर्ड, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो इसको अपने यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, अब पढ़ेंगे क्या, अपने ये और ये टॉपिक। क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे भैया विधानमंडल की। देखो उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया। अपने इधर राज्य में क्या बोलते हैं, विधानमंडल, और केंद्र में क्या हो गई, संसद। जिस प्रकार से केंद्र में क्या होती है, संसद होती है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होती है। जिस प्रकार से केंद्र में अपने संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से अपने राज्य में क्या होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, उसी प्रकार से अपने विधानमंडल जो है, उस विधानमंडल में भी राष्ट्रपति के स्थान पे कौन आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा। देखो थोड़ा सा इसको समझो। आपने देखो विधानमंडल जो होता है ना भैया अपने राज्यों में, वो विधानमंडल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक सदनात्मक विधानमंडल। एक सदनात्मक होगा तो उसमें क्या होगा, एक ही सदन होगा, वह कौन सा होगा, विधानसभा। और दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, राज्यपाल शामिल हो जाएगा। मतलब एक सदनात्मक विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल होंगे। अगर विधानमंडल द्विसदनात्मक हुआ तो उसमें एक सदन हो जाएगा विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और राज्यपाल है ही अपनी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक सदनात्मक विधानमंडल का निर्माण किन से मिलकर होता है, तो विधानसभा और राज्यपाल। द्विसदनात्मक विधानमंडल का निर्माण किन से मिलकर होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और ये हो गया अपने राज्यपाल। तो मतलब इनसे मिलकर क्या बनती है भैया, अपने राज्यों का क्या बनता है, विधान मंडल बनता है। और विधानमंडल जो है वो कुछ राज्यों में एक सदनात्मक होता है, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक होता है। प्लस राज्यपाल जो है वो दोनों में सेम रहेगा, चाहे एक सदनात्मक हो चाहे द्विसदनात्मक हो, राज्यपाल साथ में रहेगा। राज्यपाल से मिलकर ही विधानमंडल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं भैया सबसे पहले एक सदनात्मक जो विधानमंडल होता है उसकी। तो एक सदनात्मक विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल हो गए, क्लियर है। द्विसदनात्मक में ये तीनों हो गए अपने, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, मतलब जहां पे विधानसभा तो है ही है। देखो विधानसभा तो सभी राज्यों में है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद भी है, मतलब वहां पर कैसी व्यवस्था हो गई, द्विसदनात्मक हो गई। तो वो राज्य कौन से हैं भैया, उनकी एक अच्छी सी शानदार सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये रही, कितने राज्य है, 5 राज्य है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है आपको। ट्रिक क्या है भैया, तेल बिका यूपी में, तेल बिका यूपी में। तो तेल से क्या हो गया, तेलंगाना। बी से क्या हो गया, बिहार। कैसे क्या हो गया, कर्नाटक। यूपी से आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और में से क्या हो गया, महाराष्ट्र। तो कहने का मतलब हो गया इन 5 राज्यों में क्या है भैया, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अर्थात यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी
है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भैया अपने यहाँ, देखो अब क्वेश्चन आता है विधानसभा का उल्लेख, जैसे अपने संघ सरकारें नहीं पढ़ते क्या, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसी प्रकार से भैया अपने जैसे लोकसभा होती है ना अपने केंद्र में, उसी प्रकार से भैया इसी के समान राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। समझ गए? जिस प्रकार से केंद्र में अपने राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यों में अपने क्या होती है भैया, विधान परिषद होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से अपने राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है, वैसे ही केंद्र में क्या हो गई, लोकसभा। मतलब लोकसभा और विधानसभा ये सेम सी है, अपने राज्यसभा और विधान परिषद सेम सी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल सेम से, मतलब सारा का सारा अपने मिक्स है। बस थोड़ा सा इनके जो अनुच्छेद वगैरह है या इनके तो थोड़े बहुत कार्य वगैरह, नियुक्तियां वगैरह है, इनमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम है। अब देखो भैया यहाँ पे बात करते हैं अपने जो विधानसभा है, इसका उल्लेख तो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 169 में। ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से अपने राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 80 में। लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 81 में। उसी प्रकार से विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। अब बात करते हैं भैया अपने विधान सभा की। देखो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा। देखो भैया इस विधानसभा को अपने निम्न सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है। जैसे अपने लोकसभा को बोलते हैं ना निम्न सदन और स्थायी सदन, तो उसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन और स्थायी सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता। इसको बोलते हैं उच्च सदन या अस्थायी सदन। लेकिन अपने यहाँ पर विधान परिषद नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपने राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं भैया, तो इसकी चर्चा अपने को नहीं करनी है। अपने मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर करेंगे, विधानसभा के ऊपर करेंगे। तो देखो भैया यहाँ पर विधानसभा क्या हो गया, निम्न सदन या स्थायी सदन। इसकी योग्यताओं की बात करें तो भैया योग्यता वही है जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। पहली योग्यता क्या हो गई कि वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या हो गई उसकी, वो क्या नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता क्या हो गई, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अपने लोकसभा पढ़ते भैया, लोकसभा में उम्र कितनी है, 25 वर्ष। राज्यसभा में कितनी है, 30 वर्ष। उसी प्रकार से विधानसभा में उम्र जो है वो कितनी हो गई, 25 ईयर। और वह कौन सी सेवा में नहीं होना चाहिए, सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं भैया एक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। मतलब सेम टू सेम वही है जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। मतलब एमपी और एमएलए दोनों की योग्यताएं क्या है, लगभग सेम सी है। फिर बात करते हैं भैया, एक मक्खी परेशान कर रही है यार। फिर बात करते हैं सदस्यों की। देखो भैया विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60 से कम नहीं होने चाहिए। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं भैया जहां पर 60 से कम है। वो कौन से हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 60 से भी क्या है, कम है। लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना है कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 60। क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक अपने विधानसभा सदस्यों की संख्या कहां पर है, तो ध्यान रखना भैया यूपी जो है, यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं कितनी, 403। अगर राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में कितनी है भैया, अपने 200। क्लियर है। अब आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं भैया इनके चुनाव की। देखो चुनाव कैसे होता है, चुनाव होता है भैया इनका प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब इनको जनता डायरेक्ट चुनती है, जनता डायरेक्ट वोट डालती है। जैसे लोकसभा के सदस्य को डायरेक्ट चुनती है ना जनता, वैसे ही किनको चुनती है, विधानसभा के सदस्यों को चुनती है। ठीक है। और शपथ इनको कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। जैसे वहां पर अपने लोकसभा के सदस्य को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, वैसे ही अपने राज्य में भैया विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है भैया राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। पहली बात तो ये कि गुरुजी पहली विधानसभा को कार्यकाल का ही हो, ये भी ध्यान रखना। पहली विधानसभा का समय था भैया 1952 से लेके 1960
तक। ये पहली विधानसभा थी, ध्यान रखना। और पहली विधानसभा में जो विधायक थे उनकी संख्या कितनी थी? 160 ही थी। पहली विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्य थे उनकी संख्या 160 थी और पहली विधानसभा कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? देखो, जिस प्रकार से लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से विधानसभा में एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष जो था पहला, वह कौन था भैया? नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष की बात कर ले तो पहला उपाध्यक्ष कौन था? लाल सिंह सख्तावत। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये आपको ध्यान रखना है भैया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में कौन है? अपने सीपी जोशी। क्वेश्चन आता है विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष। इतनी बातें क्लियर है। अब भैया थोड़ी सी चर्चा अपनी जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उसकी ओर कर लेते हैं। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो भैया, पहली विधानसभा आपको पता है 1952 से लेके 1957, मतलब 5 साल तक चली थी। क्लियर है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पहली विधानसभा में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 160 सदस्य, मतलब विधायक। ठीक है, एमएलए जिनको बोलते हैं अपने। अब क्वेश्चन आता है कि सर वर्तमान समय में अपने कौन सी विधानसभा चल रही है? तो भैया ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो विधानसभा है वो कौन सी है? 15वीं है। और कब से चल रही है? 2018 से। कब तक चलेगी ये अभी अपने नहीं कह सकते, हालांकि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 23 तक होता है, लेकिन 2018 से निरंतर जारी है। 2018 में भैया अपने 15वीं विधानसभा का गठन हुआ था। अपने मुख्यमंत्री आप सबको पता है अशोक गहलोत है, जो तीसरी बार क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए कि 15वीं विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो ध्यान रखना भैया 101 मिली थी और 6 सदस्य शामिल हो गए थे बसपा के। तो कांग्रेस की कितनी सीटें हो गई? टोटल 160 सदस्य हो गए। बीजेपी की पूछ ले तो बीजेपी को ध्यान रखना भैया कितनी सीटें मिली थी? 72 सीटें मिली थी। इसके अलावा निर्दलीय वगैरह को उनको कुछ सीटें और मिली थी। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि विधानसभा जो है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को कितनी सीटों का आरक्षण है, या कितना स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है? तो भैया ध्यान रखना, अनुसूचित जाति के लिए पूछ ले तो अपने कितने? 34, अर्थात एससी की तो कितनी हो गई? 34, और एसटी की पूछ ले तो कितनी हो गई? 25। टोटल कितनी हो गई भैया? आपके 59 सीटें जो है वो कैसी है? आरक्षित है। कैसी है? आरक्षित है। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आता है भैया कि पहली विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, अंतिम हो गए, ये पहली विधानसभा के अध्यक्ष हो गए और वर्तमान हो गए। एक क्वेश्चन और पूछते हैं भैया कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो उसका ध्यान रखना भैया, उसका नाम था अपने सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो अपनी 12वीं विधानसभा थी ना, 12वीं विधानसभा 2003 से लेके 2008 तक इसकी क्या थी? ये अध्यक्ष थी। और इसी के समय भैया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी जिसका नाम था वसुंधरा राजे, जो अपने राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो ये थे भैया अपने विधानसभा राज्य सरकार का टॉपिक विधान मंडल। ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। कार्यपालिका वाला जो टॉपिक है भैया ये मेरा आपको पूरा करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे राज्य सरकार से संबंधित आपके एक टॉपिक और बचता है, वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल भैया।